नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव ने अपने रिश्तेदार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस लिया है। वे अपने पार्टी की जगह बिहार चुनाव में शंकराचार्य सरस्वती की पार्टी को मैदान में उतारेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। से शंकराचार्य सरस्वती क्यों चुनाव मैदान में उतारे? देखिए, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज बिहार विधानसभा चुनाव में गो रक्षा करने वाले लोगों को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं। और वो भाई शंकराचार्य हैं तो उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं। तो वो चुनावी मैदान में क्यों उतार रहे हैं, इसका क्या मकसद है? चुनाव में तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है। शंकराचार्य अगर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हर सीट पर उतारेंगे तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी और हमेशा वो बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ भी मोर्चा खोलते रहते हैं। तो उनके द्वारा गो रक्षकों को चुनाव में उतार देने के ऐलान से बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। गो रक्षकों की लोकप्रियता हिंदुओं के बीच है, आप जानती हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं। जाहिर है जब वो चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। उनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आए थे बिहार, शैलेंद्र योगी राज। उन्होंने कहा कि स्वामी जी गोवंश और गौ माता के संरक्षण के लिए निरंतर अभियान चला रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने तय किया है कि इस मुद्दे को चुनाव से भी जोड़कर एक बेहतर जनमत तैयार कराया जाए ताकि गो हत्या जैसे पापकर्म पूरे भारतवर्ष में प्रतिबंधित हो सके। तो बहाना तो गो हत्या को रोकना है, लेकिन निशाने पर सीधे बीजेपी है। सर, किसने आइडिया दिया होगा? कोई तो सर पार्टी होगा जो आइडिया दिया होगा। इतना आइडिया, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे वो राजनीति में? उनका तो अलग ही फील्ड ही है। वो समाजवादी पार्टी की मदद करते हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस आइडिया के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का हाथ है। अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं तेजस्वी यादव, तो चाहते हैं कि किसी तरह से वो सीएम बन जाए। तो बीजेपी का खेल जब बिगाड़ेंगे तभी तेजस्वी यादव की राह आसान होगी। सर, जीतनराम मांझी क्यों उनको मतलब उन पर हमलावर रहते हैं या हमलावर है? देखिए, अभी हमलावर है। शंकराचार्य को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है और उन्होंने कहा है कि एनडीए के वोट बैंक में संधमारी की कोशिश वो कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि अगर वो हर सीट पर खड़ा कर देंगे गो रक्षकों को तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को ही होगा और आरजेडी को फायदा मिलेगा। इसलिए मांझी नाराज हैं और गया में उन्होंने वो खूब हमला बोला है और कहा है कि उनके टाइटल को हटा देना चाहिए। ठीक है, मतलब शंकराचार्य नाम हटा देना। हाँ, उन्होंने कहा कि गंदा आदमी है, शंकराचार्य को गंदा आदमी तक कह दिया है मांझी ने और कहा है कि उनके टाइटल को ही हटा दे, उपाधि को हटा देना चाहिए। मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवादियों को मारने का वादा पूरा किया। शंकराचार्य बिहार चुनाव में गोवंश संरक्षण के लिए प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद बिहार में तेजस्वी यादव की मदद कर फिर से जंगल राज लाना है। तो शंकराचार्य की तैयारी से बीजेपी की निंदुड़ी हुई है। लेकिन सर, मांझी जी ने उनको गंदा आदमी क्यों बता दिया? अब इसलिए कि वो बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी का मतलब इंडिया का खेल बिगाड़ रहे हैं ना। जब गो रक्षक हर सीट पर खड़ा होंगे तो मांझी जी को फायदा होगा, उनका भी तो जो हिंदुत्व वाला वोट है कट जाएगा। गो रक्षकों के समर्थक दे देंगे शंकराचार्य के प्रत्याशी को वोट, तो इसलिए वो नाराज है और उन्होंने गंदा आदमी बताते हुए कहा कि शंकराचार्य का टाइटल ही छीन लेना चाहिए इनसे, उस लायक नहीं है। मांझी की प्रतिक्रिया तब आई है जब शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी कि वे जो कहते हैं करते नहीं हैं। तो मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में आतंकियों को मारने का वादा किया था और इसे पूरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, चंद्रमा के अंतिम छोर तक भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक व्यवस्था में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन शंकराचार्य की उपलब्धियां नजर नहीं आ रही हैं और मोदी पर ही निशाना साधते रहते हैं। तो सर, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर शंकराचार्य जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी? अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है और ये ऐलान किया है तो सोच समझ के किया होगा। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तो है पहले से, तो चुनाव लड़ा सकते हैं सभी सीटों पर और लड़ाएंगे तो। पहले भी चुनाव लड़े हैं क्या? हाँ, वो प्रयोग करते रहे हैं और वैसे भी बहुत ऐसे संत महात्मा हुए हैं
जिन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ा है और उसका अच्छा खासा प्रभाव भी रहा है। इनका प्रभाव रहा है? मुझे ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है कि इनके चुनाव में, राजनीति में इनका कितना प्रभाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्षधर माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। कुंभ मेला में भी जब लगा था महाकुंभ, तो उसको लेकर भी काफ़ी हमलावर थे मोदी सरकार पर, और राम मंदिर के शिलान्यास उद्घाटन में भी नहीं गए थे और उसके समय को लेकर भी सवाल उठाया था। तो शंकराचार्य तो हमेशा मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलते ही रहे हैं। आमतौर पर तो माना जाता है कि जो साधु संत हैं शंकराचार्य, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे शंकराचार्य भी हैं जो बीजेपी के साथ नहीं, अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। तो अखिलेश यादव ने लगता है इनको सेट किया है, स्वामी जी जाइए, तेजस्वी को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए और गौ रक्षा के नाम पर बीजेपी का खेल बिगाड़िए, तभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो अब देखिए, उतार देंगे हर सीट पर उम्मीदवार, तो चुनौती तो बढ़ेगी, लेकिन लोग अगर जान जाएंगे कि केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पार्टी की दुर्गति भी हो जाए। अब लोग बहुत समझदार हैं, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोग जानते हैं कि लड़ने के लिए उम्मीदवार लड़ रहा है, जीतने के लिए लड़ रहा है कि हारने के लिए और हराने के लिए लड़ रहा है। तो इनके उम्मीदवार जो लड़ेंगे वो जीतने के लिए तो लड़ेंगे नहीं, वो तो बीजेपी को, एनडीए को हराने के लिए लड़ेंगे। और जनता इतना मूर्ख नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दमखम वाला प्रत्याशी होगा तो अपना वोट तो लाएगा ही। 5-10 हज़ार वोट भी ला दिया तो विधानसभा में तो 1000-2000 से हार जीत होती है। अब देखिए ना, पिछले विधानसभा चुनाव में 17 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी या एनडीए के लोग 3000 से कम वोटों से जीते थे, और तेजस्वी यादव की भी ऐसी ही हाल थी। उनके भी 17-18 उम्मीदवार 2000-3000 से कम वोटों से जीते थे। तो उन सीटों पर तो स्वामी जी रिजल्ट बिगाड़ ही देंगे, खेल बिगाड़ ही देंगे बीजेपी का। तो अब देखिए कितनी तैयारी है, ऐलान तो कर दिया है, अभी खुद आया नहीं है पटना, आएंगे तो पूछूंगा मैं कि भाई क्या स्वामी जी क्या तैयारी है, तेजस्वी को सीएम बना ही देना है, बीजेपी को हरा ही देना है, कि पार्टी को खड़ा करके माने अपना प्रभाव बढ़ाना है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, हमें भी इंतजार है क्या लालू जी के यहाँ भी जाएंगे शंकराचार्य, तो बिल्कुल खेल जो है वो सामने हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर किसका वोट काटते हैं।